Hello everyone, welcome back to our channel Maxwell Study Hub. So today we are going to start with our new topic for Maharashtra State Board Class 8 for Geography Chapter number 4 Structure of the Ocean Floor. ठीक है, आज हम ओशन फ्लोर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एज यू ऑल नो दैट आवर लैंड इज नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर. Similarly, the floor, ocean floor is also not uniform in nature and not uniform everywhere. ठीक है, now what is ocean floor? Ocean floor होता क्या है? Ocean floor is the base, it's the path, it's the bed of the ocean. ठीक है, where the water actually floats, where the water actually lies. ये एक ऐसी जगह है जहां पर पानी फ्लो होता है. ठीक है, द बेड, जो बेड है, जो पाथ है वाटर बॉडी का, उसे हम बोलते हैं ओशन फ्लोर. सो आज ये चैप्टर में जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर बताया गया है कि ओशन फ्लोर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ विद द ओशन फ्लोर एंड द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर. ठीक है, so we know that the proportion of the water and the land is uneven on the earth. ठीक है, जब आप देखोगे कि लैंड एंड वाटर की proportions देखोगे, so they are not equal. ठीक है, they are not equal to each other, they are unequal. ठीक है, around 70% of the surface is covered by the water, but there is a land even below this water. बट लाइक वाटर इट इज नॉट एट द सेम लेवल. ठीक है, वाटर एंड लैंड. ठीक है, जो वाटर है वो वाटर किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? लैंड के ऊपर. लैंड इज द बेस फॉर एवरीथिंग. ठीक है, द वाटर फ्लोट्स, ठीक है, ऑन लैंड विच इज नोन एज ओशन फ्लोर, विच इज नोन एज ओशन बेड. ठीक है, तो वो कैसा है? यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह पर. ठीक है, कुछ जगह पर थिक है, कुछ जगह पे थिन है. सो वो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में. Classification can be done for landforms submerged under the water. Such landform is known as ocean floor. ठीक है, the study of that particular land which is inside the water. ठीक है, where the water floats. Such classification, such studies, ठीक है, is known as, and such landform is known as ocean floor. ठीक है, land submerged below oceanic water is called ओशन फ्लोर. ऐसे लैंड जो वाटर के अंदर हैं, सबमर्ज्ड हैं, सबमर्ज इन द सेंस जो पानी के अंदर हैं. ठीक है, जो लैंड फॉर्म, वैसे लैंड को हम क्या बोलेंगे? ओशन फ्लोर बोलेंगे. प्लीज मार्क द पॉइंट नंबर 3 विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, दे माइट बी आस्क यू फॉर द 1 marks what is ocean floor. So what will be the answer? The answer will be land submerged below the oceanic water is called ocean फ्लोर. ठीक है, ये होता है हमारा ओशन फ्लोर. नाउ द रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर. नाउ व्हाट इज रिलीफ? ठीक है, रिलीफ क्या होता है? रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर. ठीक है, जो हम बोलते हैं हिंदी में ढलान. ठीक है, तो ये जो ओशन फ्लोर है, ये ओशन फ्लोर के रिलीफ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या होता है. The relief of ocean floor is decided upon by the depth from the sea floor and the shape of the land there. ठीक है, जो ये जो रिलीफ होती है, ये जो ढलान होती है, ठीक है, ये कैसे नापी जाती है, ये कैसे मेजर किया जाता है? दे ऑल आर मेजर्ड विद हेल्प ऑफ सी लेवल. ठीक है, सी लेवल एक पर्टिकुलर मेजरमेंट्स के थ्रू हम उसे डिटरमाइन करते हैं कि रिलीफ कितना है. ठीक है, डेप्थनेस हम देखते हैं सी लेवल से. वी काउंट डेप्थनेस ऑफ द वाटर बॉडी. ठीक है, जिसे हमें रिलीफ पता चलता है. एंड उसके सी के जो अंदर जितने लैंड है, यानी कि जो ओशन फ्लोर है, उसके स्ट्रक्चर के थ्रू. The average depth of the ocean is around 3,700 meter. Please mark this point, highlight this point. The average depth of the ocean is around 3,700 meters. These are all the questions which the examiners might be ask you for objective type questions. Okay, the ocean bed is also uneven like the land on the continent. The structure of the ocean floor differs from ocean to ओशन. ठीक है, जैसे हमारे स्टेट्स में लैंड जो है वो स्टेट टू स्टेट जैसे डिफर करते हैं, वेरिएशंस करते
होते हैं, वैसे ही हमारे ओशन के जितने फ्लोर्स होते हैं वो फ्लोर्स हमारे ओशन के अलग 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 जगह पर वैरी करते हैं, ठीक है। ओशन टू ओशन की हर पर्टिकुलर ओशन फ्लोर एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी लॉट ऑफ वेरिएशन, देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्टिंग्विशेबल, बोलते हैं ना कि बहुत सारे डिफरेंस होंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द ओशन बेड, बोथ द ओशन फ्लोर। As we go away from the coast, the structure of the ocean floor changes. और जैसे जैसे हम ओशन बेड से दूर की तरफ जाएंगे, वो स्ट्रक्चर जो होगा, यानी कि जब हम ओशन के टूवर्ड्स हम अंदर जाएंगे, हमारा पहला कदम रखेंगे, और जब हम ओशन के अंदर जा रहे होंगे, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ओशन के फ्लोर के स्ट्रक्चर्स भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। उसमें भी आपको चेंजेस देखने मिलेगा। दे ऑल आर नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर, दैट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ठीक है। ये था हमारा, देखो आप सब देख सकते हो द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर। यहां पर आप देख सकते हो कॉन्टिनेंट, कोस्ट, देन सेल्फ, ठीक है, देन स्लोप, देयर इज अ स्लोप, देन देयर इज अ abyssal plain, then there is a mid oceanic ridges, marine deeps, you all can see this, okay, sea level from where the actual depthness of the water will be measured, marine trenches, and another continent, okay. So this is the structure of the ocean floor which is not uniform everywhere, okay. So in the upcoming lecture we'll be discussing about each and every of this structure of the ocean floor one by one in detail. So till the time you have to prepare the notes for this, okay, and we have to start studying yourself, okay. If any doubts regarding the topic, you all can comment it, you all can ask me by commenting it below, ठीक है। मैं आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर के साथ। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।